सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित एवं कुशल होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। मोर नाचता है, बच्चे खेलते हैं, हवाई जहाज उड़ता है, राष्ट्रपति भाषण देते हैं। हमने देखा इन चित्रों में कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, जैसे मोर के नाचने का, हवाई जहाज के उड़ने का, बच्चों का खेलने का, राष्ट्रपति के बोलने का, यानी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। जिन शब्दों से हमें कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, जैसे लिखना, हंसना, सोना, दौड़ना, खाना, घूमना, चलना इत्यादि। यानी ये सारे क्या हैं, हम कार्य करते हैं, सोते भी हैं, दौड़ते भी हैं, घूमते भी हैं, चलते भी हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया। आप इन चित्रों को देखिए, इसमें एक बच्चा रो रहा है, यानी कि रोना भी एक क्रिया है। इसमें सो रहा है, यानी सोना भी एक क्रिया है। इसमें दौड़ना, यानी कि दौड़ना भी एक क्रिया है। इसमें क्या है, कुछ लिख रहे हैं, तो लिखना भी एक क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब हम पहला अकर्मक क्रिया करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक का क्या अर्थ है? अ जमा कर्म, अर्थात जहाँ कर्म नहीं है, जिस वाक्य में कर्ता ही क्रिया करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब कर्ता कौन है? यानी कि जो वो कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और उसी पर उसका फल पड़ता है। और जहाँ पे कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ये चित्र देखिए, कविता दौड़ती है। अब यहाँ कार्य करने वाला कर्ता कौन है? यानी कि कविता। वो क्या कर रही है? दौड़ती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो पुस्तक है वो क्या है? कर्म है। दूसरा देखिए, रवि ने पत्र लिखा। अब पत्र इसमें क्या है? कर्म है। उसने खाना खाया। खाना यहाँ पे क्या है? कर्म है। गीता रचना को पढ़ाती है। अब यहाँ रचना क्या है? कर्म है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ना, खाना, लिखना, पढ़ना आदि क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। ये क्रियाएं कर्म को बिना पूरी नहीं हो सकती। मेरे प्यारे बच्चों, अब रचना की दृष्टि से भी अन्य क्रियाएं हैं। जैसे हम पहले पढ़ेंगे प्रेरणात्मक क्रियाएं। यानी प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? यानी जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, यानी कि वो स्वयं कार्य नहीं करता, वो किसी दूसरे से करवाता है, वे क्या होते हैं? प्रेरणात्मक क्रियाएं। जैसे उदाहरण देखिए, मालिक नौकर से काम करवाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है? मालिक जो है वह स्वयं काम ना करके किससे कार्य करवा रहा है? नौकर से। ऐसी दूसरा उदाहरण है, शिक्षक विद्यार्थी से कार्य करवाते हैं। अब इस वाक्य में क्या है? जो शिक्षक है वो कक्षा का कार्य किससे करवा रहे हैं? विद्यार्थी से करवा रहे हैं। अर्थात जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती हैं। अगला हम पढ़ेंगे सहायक क्रियाएं। वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ रहा है, मयूरी नाच रही है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रहा है और रही है दोनों क्या हैं? सहायक क्रियाएं हैं। अगला है नाम धातु क्रिया, जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा विशेष्य शब्दों से
बने क्रियापद को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे बतियाना, झुठलाना, हथियाना, लजाना आदि।